नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु मिराअतुल मुमिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे सहल हो गई मंजिले के हवा के रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंजिले के हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ लगा तो चराग़ राह के जल गए। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज साथियों और इज्तिमा में शरीक होने वाले, आज अल्हम्दुलिल्लाह रबी अव्वल के महीने में हमारा ये पहला इज्तिमा है। इससे पहले जो इज्तिमाआत हो रहे थे वो सफ़र में, और सफ़र का जो अमल था वो अल्लाह ने इनफिरादी तौर पे कराया। अब जो अहबाब भी उसको इनफिरादी तौर पर करेंगे इंशाअल्लाह उन्हीं को उसमें काफ़ी नफ़ा हासिल होगा। और जो कि इस साल मुशाहिदे में सबकी तकरीबन आया भी, क्योंकि बाज़ लोगों को ज़ाहिर का बड़ा शौक़ है तो हर चीज़ तो रज़ाए इलाही हमारा मकसूद है, लेकिन लोगों के मतलूब मतलब इंसान की फितरत का हिस्सा है। देखना, नजर आ जाए, कश्फ हो जाए, इल्हाम, ये शौक इंसान को हमेशा दामनगीर रहता है। और यही वजह है कि इन्हीं दो तीन बातों को चरब ज़बान लोग कैश करते हैं, और वो लोग आपके असातिज़ा बन जाते हैं जो आपके शागिर्द बनने चाहते के भी लायक नहीं। समझ, जो शागिर्दी में आने वाले होते वो तुम्हारे उस्ताद बन जाते हैं। जब इंसान के पास इल्म ना हो तो उस पर किसी के हाथ की ज़रूरत ज़रूरी है। बुजुर्गों की सोहबत होती है, यानी हयात जब तक उसकी तकमील ना हो तो किसी न किसी के हाथ के नीचे वो रहता है। लेकिन जब अल्लाह उसे उलूम से नवाजता है तो उस पर अल्लाह ही का हाथ होता है, इसलिए तो इल्म देता है, क्योंकि इल्म जो है वो अल्लाह की तरफ से आता है। कोई बंदा किसी को आलिम नहीं बना सकता, अल्लाह वाला नहीं बना सकती, ये निस्बतें हैं। इल्म एक निस्बत है, विलायत एक निस्बत है, अल्लाह की तरफ से। बाकी बुजुर्गों ने जो मुजर्रबात किए हैं उस तरीके पे चलने से इस राह में आसानी होती है, आफियत के साथ मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरी चीज़ है असनाद है, मुजाहदा है, जो कुरान से साबित है, सोहबत है, जो ज़रूरी चीज़ है।
विलायत है, इल्म है, और वो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इस चीज़ को अगर हम कहें तो ये मुबालगा नहीं है कि ज़माने में दोबारा एक ज़िंदगी, एक रूह फूंकी है, कि हैसियत दी है हर इल्म को उसकी जगह पर रखना, और तमाम उलूम की अपनी जगह एक अहमियत है। कल भी मैंने बयान में अर्ज़ किया था कि कुरान का हुस्न क़िरात है, और क़िरात क़ारी जब सीखता है ये इसका हुस्न है। किताबें पढ़ना ये उसका जिस्म है, तज़किया उसकी रूह है, और हिकमत उसकी ताकत है। और कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता अगर वो मुर्दा है तो उसका जिस्म किसी काम का नहीं। उसको हुस्न कलाम भी आना चाहिए, उसका जिंदा होना भी चाहिए, और वो ताकतवर भी होना चाहिए। इसलिए अंबिया की मजबूत ताकत हासिल करने के लिए चिल्लकशियाँ साबित है, और इन चीज़ों से अल्लाह ने अंबिया को भी मुस्तस्ना नहीं किया। हम इसलिए इसको अहमियत देते हैं। पिछला दौर हो या अभी दौर हो, कोई भी आपको कहे बस मैंने दे दिया ना, तुझे क्या जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि इसकी बरकत इसको हासिल नहीं हुई, मगर इसके बाद जो तकालीफ इंसान को मिलती है वो बाहर है। यानी इतना सीखने के बाद तो हम, क्योंकि किसी इल्म का कोई किनारा नहीं है, अजीब अजीब मसाइल हमारे सामने आ जाए, लोग चीखते हैं, क्योंकि आपके मद्दे मुकाबिल जो चीज़ है उसको भी तो अल्लाह ने तख्लीक किया है। और दुनिया बनी उन्हीं के लिए, मगर उसके बावजूद भी अल्लाह ने आपको उन पर गालिब रखा। वो कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान। भागेगा वही, शर्त है कि आप अपने आप पर आप इस्तिकामत, उस राह के धोखों को पहचानो, उस घाटियों से, उसके नशेब और फराज से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो कहते हैं कि रास्ता अगर मंजिल खराब है तो रास्ता कितना ही फूलदार हो, आरामदेह हो, तबाही है। और अगर आपकी मंजिल ठीक है तो रास्ता कितना ही पुरखतर, कठिन, कांटेदार, खतरनाक, तूफानों से भरा हो, तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर हम देखें तो दीन की राह जो है, हमारी मंजिल अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की रजा, ये मंजिल है। अब इस दीन के रास्ते में आपके ऊपर मुजाहिदे जरूर आएंगे, क्योंकि जब हुजूर पर आए, सहाबा पर आए, और कोई वली इसके बगैर नहीं बने। आप दुनिया में रहकर दुनिया से कटे रहो, ये मकसद है। जब आपके अंदर एक दूसरे की नफरत पैदा हो जाए तो अभी आप बने नहीं, ये फायदा नहीं जाएगा। दीन का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा है। अगर कोई दीन की मदद नहीं करता, दीन की खिदमत नहीं करता, अल्लाह किसी और को खड़ा कर देगा। इस बात मैंने कि जी ये चीज मेरी वजह से चल रही है, ये सबसे बड़ी गलती है। आप मुझे बताओ कि दुनिया का एक कारखाना और उसमें कोई सेठ ये नहीं कहता कि मजबूर हटा के दूसरे को बना देता है। आप माहिर हो,
उस्ताद हो, एक तालिब इल्म जाएगा दूसरे को लेके, तो मखलूक होकर दूसरे को बना सकते हो, बेनियाज बंदो तो रब है। असल चीज क्या है कि मुझसे अल्लाह ने कबूल कर लिया और मुझसे दीन का काम ले रहा है, और मैं जो अमाल करूं अल्लाह इसकी बरकत से मेरे गुनाह बख्श दे। सहाबा का अगर मिजाज देखे तो हजरत उमर क्या फरमाया, मुझे बदले में कुछ नहीं किया, अल्लाह मुझे कुछ मत कहना। ये जन्नती सहाबा। अबू बकर सदीक क्या फरमाते, काश के मैं एक टहनी मुझसे हिसाब किताब ना होता। हज़रत आयशा फरमाती, काश में ये पत्थर। ये वो सहाबा है जिनको जन्नत है, असहाब रसूल तो जन्नती है, ये उनका मिजाज है, उनकी। हमें जन्नत इन्हीं के रास्तों पर मिलेगी, किसी और रास्ते से नहीं मिलेगी। कुरान के अंदर जितने तस्करे मौजूद है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि सहाबा ने ये न किया? हुजूर ने फरमाया, अब आपके पास क़िराअत का तरीका कारी से पढ़ने पर तजवीद अलिफ बा ता सा नूरानी कायदा पढ़ के फिर जो है सबअ अशरा पढ़ के या कोई तजवीद एक रिवायत पढ़ोगे तो आप कारी बन। बाकी अगर आप सात सबअ अशर में तो माहिर हो जाओगे। फिर आप कुतुब को देख ले कि इबारतों को समझना, उसको सीखना, जुमलों को सीखना, उसके लिए सर्फ ना हो, शरह में तामिल पढ़ना ताकि आपको पता चले जी एराब क्यों लग रहे। किसी भी जबान का इल्म उसका ग्रामर है। कोई भी जबान अगर आप उसके आलिम बनना चाहते हो तो उसकी ग्रामर सीखो। आप उर्दू पढ़ोगे तो तब भी उसकी ग्रामर, इंग्लिश पढ़ोगे तो उसकी ग्रामर, किसी भी अरबी पढ़ोगे उसकी ग्रामर। ग्रामर किसी भी जबान की असल इल्म, वरना फितरी लिहाज से वो बोलता है। तो एक इल्म कसबी है और एक इल्म वहबी है। वहबी अल्लाह हर किसी को देता नहीं, और कसब जो है ये चल रहा है फुनून के साथ। अब ये कहना कि जी ये किसी को अल्लाह देगा नहीं, तो ये इनकार हो जाएगा और ये कुफर में दाखिल होगा, क्योंकि अल्लाह किसको अता कर, अल्लाह तुम्हारा पाबंद नहीं है। आप उससे जाकर के पूछो कि वो इल्म जानता है कि नहीं। कोई आलिम उसके सामने बैठ जाए, कोई मुफ्ती जाके उससे बात करे, जब वो उसके सामने आजिज हो जाए तो उसके पास इल्म है तो ये आजिज हो जाए। एक इल्म बातिन है कि इल्म नूर का नाम है, और दूसरा इल्म है दलील। जिसको कुव्वत दलील से बात करता है वही सबसे बड़ा आलिम माना जाता है। फिर इल्म की किस्में दो है, एक जाहिर है एक बातिन है। जाहिर को अल्लाह ने कुतुब में कर दिया और बातिन को अल्लाह ने तसव्वुफ में कर दिया। फ़क़ीहुन नफ्स आप किताब से कभी भी नहीं बन सकते। अगर ये लिखा भी किसी किताब वाले के साथ है तो ये हो ही नहीं सकता, बल्कि ये नफ्स पर मेहनत करने से हासिल होता है। वो तो लतीफ़े नफ्स ही नहीं पहचानते हैं। हुजूर ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक होगा तो आपका पूरा जिस्म ठीक होगा। अब दिल पोशीदा है, नजर तो नहीं आता, सामने तो दिल नजर नहीं आता, मगर जिस्म के अंदर तो है।
मगर जिन मशीनों से आप उसको देख रहे हो वो आपको दिखा रहा होता है। आजकल अल्ट्रासाउंड में आपको नजर आ जाता है कि भाई दिल अंदर कैसे धड़कता है, इसकी शक्ल कैसी होती है। आप सामने नहीं कि भाई आपका जो जाहिरी अमल ठीक है तो आप ठीक है, नहीं, अंदर जो दिल ठीक है। अब दिल की इब्तिदा कहां से है और दिल की इंतहा कहां तक? पहला तो आपको फरमा दिया कि अगर वो ठीक है तो जिस्म ठीक है। अला वही अल क़ल्ब। अब दिल की ग़िज़ा क्या है? जिक्र है। वो जिक्र से जारी आता है, वो फिक्र से जारी आता है। ऐसा कुरान पढ़ने वाले बनोगे कि यहां तक होगा, तो क्योंकि जब हुजूर ने फरमाया ऐसा अच्छा कुरान पढ़ेंगे जिनका कुरान यहां तक होगा, गलों तक। अब गला क्या, यहां से मखारिज मुराद है, क्योंकि सारे मखरज आपके गले तक आ जाते हैं, लेकिन सीनों में नहीं होगा। अब ये मुराद नहीं कि जी भाई आप कुरान पढ़ना छोड़ दो। अगर मखारिज से ही कुरान दिल में उतरता तो ये हदीस क्यों आती? यहां तो हुजूर ही फरमा रहे ना कि कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि गले तक तो होगा मगर सीनों में नहीं होगा, क्योंकि सीने का ताल्लुक तज़किर के साथ है और लताइफ के साथ। कोई भी आलिम इसको रद्द कर रहा है वो बिला दलील रद्द कर रहा है। अब यहां जाहिर की नफी नहीं है बल्कि कमाल की है। बाकमाल ईमान वाला नहीं होगा, और ऐसे लोगों का ईमान भी खतरे में कि निकल जाएगा। इसीलिए बुजुर्गों ने ये तरीके गौर और फिक्र के, ये सुन्नत से साबित। आप अलैहिस्सलाम ने गौर और फिक्र जो गारे हिरा में किया, वो हमारे लिए मशअले राह है। और यही बुजुर्गों पे अल्लाह ताला ने जो है इसरार और रुमूस खोले। तो अंबिया का जिक्र क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह को किताबुल इल्म के अंदर लाया गया, मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह हम एक सिर्फ जिक्र समझते हैं, मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह इसके अंदर ही ईमान भी आपका पोशीदा है, इल्म भी पोशीदा है, इल्म भी पोशीदा है, आपका अमल भी पोशीदा है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह बेईमान तो पढ़ नहीं सकता, और जो जबान से पढ़ रहा है मुनाफिक है तो कसरत से नहीं पढ़ सकता। क्योंकि हुजूर ने फरमाया मुनाफिक कसरत से जिक्र नहीं कर सकता। जाहिरी काफिर पढ़ेगा नहीं जाहिर में, और अंदर का जो काफिर है वो कसरत से नहीं पढ़ सकता। और मोमिन सिराब नहीं होता। यही वजह है कि जब आपने इतने अस्कार कर लिए तो आपके अंदर तशनगी पैदा हो गई, और यही मार्फत है इल्म की कि आप शेर नहीं हो रहे, कुछ और अपनी नफी होती है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कामिल नहीं बना, यही निस्बत होती है। इतना उबूर करने के बाद भी उसके दिल में क्या है? हुजूर ने फरमाया मुनाफिक शेर होकर जमजम नहीं पी सकता, और मोमिन उस पे शेर नहीं होता। किसी पर बरतरी के लिए नहीं है। इल्मी हसद बेहतर है मगर जाती हसद बेहतर नहीं है। अल्लाह की राह में एक दूसरे से आगे बढ़ने का हसद रखना ये ममनू नहीं है, ये आपको कमाल तक पहुंचाता है। लेकिन आप किसी की जात से नफरत करते हो तो ये गलत है।
ये ऐब है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। अब यहाँ जी अल्लाह का रंग कौन सा है, यानी इबादत गुजारों का रंग यहाँ क्या है कि अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग में रंग जाओ। तो यहां से कौन सा रंग मुराद है, क्योंकि यहां तो आबिद व नहनु लहु आबिदीन जमा है, यानी हर अल्लाह वाले का रंग जुदा है। अब जब रंग का तस्कर आ गया, तभी कागज का रंग तो नहीं है ना, यहां निस्बत का रंग है। अब किसी भी जाहिर की दलीलें इस तशनगी को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि कुरान जाहिर और बातिन दोनों है। अब यहां आएगा तज़किया, तसव्वुफ, लताइफ खुद ब खुद आ जाएंगे। अब आ जाओ लताइफ निस्बत करेंगे। कल्ब का रंग हजरत अली तक जितनी निस्बतें जाती है उसमें कल्ब का रंग सुर्ख है। लतीफे रूह का रंग सफेद है। लतीफे सिर का रंग सब्ज है। लतीफे खफी का रंग नीला है, आसमानी। अख्फा का रंग सियाह है और नफ्स का रंग जर्द है। और जाकिरीन को मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं, मगर किताब पढ़ने वालों को नजर नहीं आते। मैं ये इनकार नहीं कर रहा। यहाँ क्या है, वयुअल्लिमुल किताब वल हिक्म व युज़क्कीहिम, और अंबिया का यही है कि उन पे तमाम चीजें खुली हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नक्शबंद के अंदर इसके रंग बदल जाते हैं। यहाँ खाकी, यहाँ सोने की तरह सुर्ख, मकामात भी बदल जाती हैं। इधर आ जाता है सिर, ये सफेद हो जाता है, वहां सब्ज है। इधर खफी आ जाता है, यहाँ ये सियाह है, वहां नीला है। मकामात, यहाँ नफ्स आ जाता है। उर्फ़े आम के अंदर दो चीजें अगर किसी के कुल जाए तो कहते हैं कि इस पर अल्लाह ताला ने बताया। तो कश्फ की दुनिया की आंख को तीसरी आंख कहते हैं, और महसूसात की दुनिया को छठी हिस्स कहते हैं। क्या है जी, और व्यायाम में क्या बोलते हैं जी, मेरी छठी हिस्स खुल गई, मेरी छठी हिस्स ने मुझे बताया है। मेरी तीसरी आंख, अंग्रेज जिसको कहते हैं ना थर्ड आई, यानी दो आंखें ये और एक बातिन की आंख, इसको थर्ड आई कहते हैं। कभी कभी तुम कहते हैं ना कि दज्जाल फला, ये जो बरमूदा तिकोन बना करके उन्होंने उसमें एक आंख लगाई हुई है, तुम कहते हो जी ये एक दज्जाल है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है तुम लोगों को उन्होंने। दज्जाल ईमानियात में से कि आएगा। एक बात याद रखो कि दज्जाल के साथ जंग ईसा अलैहिस्सलाम का, अहादीस से साबित है बंदा। फिर याद रखे कि कोई भी जादूगर उसका इल्म पहले से ज़रूर पजीर नहीं हो सकता। वो अगर जिंदा है और वो दुनिया में आ गया तो तभी ही वो करामत होगा, उससे पहले उसकी कोई ताकत नहीं है। लेकिन अंबिया का फेस चलता है, औलिया और उलमा का फेस चलता है। क्यों कि वो अमर रब्बी में से और ये खल्क में से, और खल्क के लिए जरूरी है कि ये पैदा हो या आ जाए। तो जिस सहाबी ने उसको देखा, जो रिवायत मौजूद है, तो वो तो उनके खिलाफ नहीं लड़े, और तुम लोग यहाँ आगे शुरू हो जाते जी दज्जाल इधर है, दज्जाल इधर है, दज्जाल इधर है, दज्जाल इधर है। जो देख के आया है उन्होंने तो तलवार भी नहीं मारी उनको पता था कि इसको ईसा अलैहिस्सलाम मारे। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब मैं कहूंगा क्यों बोलोगे लोग, तो उन्होंने जो एक चीज बनाई कि हम तीसरी आंख से तुम्हें देखते हैं।
समझ आ रही है? बरमूदा तिकोन का राज क्या है ये सिर्फ कभी बता दूंगा, अभी ये महफिल की चीजें नहीं है। जिसको आ जाए मैं फिर बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला कि ट्रक की बत्ती। अब मैं आपको बताऊं, हमारे असल दुश्मन शयातीन है कि शयातीन के साथ आपकी लड़ाई जारी है। ये आपका दुश्मन सामने है और दुश्मन आपसे कहता है कि जी आपका दुश्मन वहां है, आपने क्या किया, उधर कर दिया, तो आपका जो निशाना है वो कहां चला गया, खता गया ना। उसने आके यहां से आपको घेर लिया, समझ आ गई? तो जब ये सलासिल और ये जंग फिक्र के साथ है, जब आपकी फिक्र उसने दूसरी तरफ कर दी तो इस तरफ से आपकी फिक्र हट गई। और उसमें जो आंख बनाई है कितनी खूबसूरत बनाई हुई है, तो क्या अहादीस से ये वाली आंख साबित है? ये तो अलग मिलत है, एक इनकार नहीं, जब वो आएगा उसका वक्त है। हुजूर ने फरमाया सूरह कहफ पढ़ो, दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हाल भी पता है, हमारा क्या फर्ज है, हम वो करें, हमारा क्या काम है, हम वो करें। जो काम नबी के सुपुर्द है तुम्हारा नहीं है। इसको कहते हैं तलबीसे इब्लीस, जो तुम्हें दीन में दलीलें दे दे के इधर उधर करता है। तो अब रंग किस में आ गए, लताइफ किस में आ गए, तसव्वुफ में। अब नफ्स से अल्लाह ने खिताब किया कि नहीं किया? जी किया है, कुरान से साबित, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब नबी को जो नफ्स मुतमइन्ना है वो पाक है, गुनाहों से बिल्कुल साफ। नबी से गुनाह का तस्वुर ही नहीं। नबी का जो काम है वो दीन है, और बाकी बंदगाने वो अपने नफ्स को मुतमइन्ना बनाएंगे, मगर वो मुतमइन्ना गुनाह कर सकता है। ये आपका अकीदा होगा। अगर आपका ये अकीदा न हुआ कि ये नफ्स हमारा जो वलियों का है वो गुनाह से पाक है, तो इसका दर्जा किधर चला जाएगा? कौन सा दर्जा हो जाएगा? नबूवत वाला। फिर किधर चले जाओगे? तो महफूज मानोगे, मासूम नहीं मानोगे, और अंबिया मासूम। तो आपके पास तस्किया की क्या चीज आ गई? लताइफ आ गए। और लताइफ आप कहोगे जी तस्किया कैसे कर सकते? तो अब आप देख लो कि एक शख्स तो पढ़ रहा लेकिन एक गौर और फिक्र करता है, मुराकबे करता है, उस पर जिक्र करता है, अल्लाह 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 अल्लाह। उसका नफ्स क्या होता है जी? लवामा से मुतमइन्ना की तरफ जाना शुरू। एक सिर्फ उसको जाकिर बनाता है, एक उसे आलिम बनाता है। ये फर्क है। तो इसमें अगर इल्म नहीं है तो अल्लाह ताला ने जो खिताब फरमाए फकीहुन नफ्स के साथ क्या है, उसको बराह रास्त अल्लाह बता। ये फिक़ह में इस्तिलाह बास कहते जी उसूल नहीं है, नहीं उसूल इफ्ता में बता रहा हूँ फकीहुन नफ्स को। बाकी हमारे बुजुर्ग भी जो है वो तसव्वुफ की वजह से बने अकाबिर। तो अब क्या हुआ, आपने जो कुरान पढ़ा या कलमा पढ़ा तो इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, आपके दिल ने भी उसकी तस्दीक की, क्योंकि आपके दिल ने क्या किया, उसको पढ़ लिया।
अब आप कुरान पढ़ रहे हो, जब आप लताइफ के साथ पढ़ोगे तो कुरान आपके दिल के अंदर नक्श हो जाएगा। याद रखना, जहन में, अकल में, दिल पे जब कुरान नक्श हो जाए तो फिर जब आप जबान से पढ़ोगे तो आपका दिल भी कुरान पढ़ेगा। एक जाहिर की चीज है और एक बातिन की, वो महसूस करता है वो पढ़ने वाला। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। तो अर्ज है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी दुनिया में आमाल शुरू हो जाएंगे। अब हम आपको बता रहे कि ये चीज जब हमें दी गई, हमें थोड़ी पता था कि रबीउल अव्वल की 9 तारीख या 8 तारीख पीर का दिन होगा। समझ आ रही है या नहीं आ रही? गैब का इल्म तो अल्लाह के पास। जब हमें दिया जा रहा था कि आज के बाद आप 7, 8, 9 रबीउल अव्वल को करोगे, तुम्हारा इज्तिमा इस तारीख को होगा, तो किसको पता था कि जी 8 रबीउल अव्वल पीर का दिन आएगा? मैंने नहीं देखा। अब 8 रबीउल अव्वल को पीर का दिन पड़ रहा है, 8 तारीख भी है, 9 तारीख भी आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। इसमें 36 अक़वाल है, हर किसी के मुखस में 8, 9 को राजे का है, 12 रबीउल अव्वल भी एक कौल है। और फिर पीर के दिन आप अलैहिस्सलाम रोजा भी रखते थे, यानी पीर का रोजा आपके नवाफिल में बाकायदा से पीर, जुमेरात, अय्याम बैज़। देखो, वलितअलम अदद सिनीन वल हिसाब, हिसाब के अंदर आपकी पूरी जो है ना तफसील मौजूद है। अब आप इस चीज को देख लो तो 3 रोजे वो हो गए, 8 रोजे हो गए तो 11। पूरे महीने में कितने रोजे आ गए? 11 या 10। ये हिसाब किताब बता रहा हूं। तो 11 का जो दिन है, ये 11 का जो आदत है, ये मोहम्मद का आदत बनता है। आप अलैहिस्सलाम के नामों को अगर इकाई से तो 92 की इकाई 11, 11 की इकाई 2। समझ आ गई? इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की सूरतों का अगर देखेंगे तो आदत, सूरह यासीन, आप अलैहिस्सलाम का नाम यासीन है, तो इसके 83 आयात हैं और 83 का आदत भी 11 बनता है। सूरह मुदस्सिर को देख ले, सूरह मुज़म्मिल की आयत 20 है, इसके आदत भी 2 बनता है। इसी तरह सूरह ज़ुहा है, इसकी 11 आयत बनती है तकरीबन या 10। समझ आ रही है? तो आदत के अंदर तफसील छुपी हुई है। तो अब आपको कौन कौन सी तारीख मिल गई? अब अंग्रेजी को भी देख, 7, 8, 9 रबीउल अव्वल। अंग्रेजी कौन सी आई? 26, 27, 28। अब 28 पे आपका इख्तिताम होगा, तो 2 जो है ये मोहम्मद का आदत है और 8 जो ये अहमद का आदत है। 53 बनता है, 5 और 3। इसलिए कहते हैं जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, क्योंकि बाद में मिलने वाली चीजें गैब के सौदे हो ना, कीमती होते हैं। समझ आ रही है? तो आपको जिस तारीख पे बिठाया गया है, तो इख्तिताम क्या हो रहा है? 28। रबीउल अव्वल कौन सा है? 9।
अब 9 रबीउल अव्वल को पैदा किया, तो इसमें क्या है कि आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, और अदद के अंदर 9 इंतहाई अदद आखिरी है। आप अलैहिस्सलाम को 63 साल की जिंदगी दी, आप आखिरी नबी, 6 और 3 9 बनते हैं, इसलिए इंतहाई अदद 63 साल की उम्र में आपका इंतकाल। पीर हफ्ते का दूसरा दिन है, 7 और 2 9। कौन सा दिन है पीर हफ्ते का? दूसरा दिन। यकशंबा, 2 शंबा, यौमुल अहद, यौमुस सब्त। कितने हो गए? 2 और 7 9। फिर दूसरा दिन है, तो ये भी मोहम्मद के नाम का अदद दूसरा बनता है। वो शफ़ी वल वत, कसम है जुफ्त और ताक की। जुफ्त का अदद हुजूर का है और ताक का अदद अल्लाह का है। 3 अल्लाह के नाम का अदद है और 2 हुजूर के नाम का अदद है। 2 और 8 और 3 66, 6 और 6 12, 12 की इकाई 3 2। अब महीने को देख लो, 30 दिन के महीने अल्लाह ने रखे और 29 का रखा है। 2 और 9 11, 11 की इकाई 2, 30 की इकाई 3। अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद। समझ आ गई? तुम आदात के इसरार से वाकिफ ही नहीं हो। तुम जिस झंडे को इसराइल पे देखते हो ना, तुम्हारी अकल देख, वो जो सितारा बना हुआ है और वो जो 11 बना हुआ है, ये तुम्हारी अकल तब काम करेगी। तो जिस अदद को अल्लाह ने ऊपर रखा तुम नीचे रख सकते हो। झंडा कैसे बना है? तुम कहते हो हमारी बात इतनी है कि राज़े जिंदगी तुम हो, चाहे आखिरत का राज हो, चाहे कायनात का राज हो, चाहे तुम्हारा। हमारी बात इतनी है कि राज़े जिंदगी तुम हो, तुम्हारे राज तुम जानो, तुम्हारे राज रब जाने। उन्होंने एक लकीर यूं मारी है, एक लकीर यूं मारी है। तुम कहते ये ड्रामों से, ड्रामों वालों को पता नहीं है, ड्रामों का काम नहीं है। फिर उन्होंने एक सितारा बनाया हुआ है। अब ये एक लकीर और ये एक लकीर और ये बीच की लकीर, अगर तुम्हारा चांद तारा ना होता ना, समझ गए, तो फंस जाते। ये राज है, ये यहां बयान नहीं करूंगा, सिर्फ इशारे दे रहा हूं। वो उसको कहते हैं दाऊदी सितारा, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम, वो भी पैगंबर है। उसको कहते हैं डेविड स्टार। हमने कहा डेविड स्टार नहीं, सितारा है मुहम्मदी है। सल्लल्लाहु। यही तो बात है कि तुम अपने असासे, हुजूर ने फरमाया हिकमत मुसलमानों की गुमशुदा मीरास है, जहां से चाहो ले। आप क्या कहते हो? यार ये तो हमारा है, ये उनके साथ ममासलत कर रहा है। पहले ये तो देखो कि हमारा है या तुम्हारा है, ये उनका है या तुम्हारा है, पहले ये तो देखो।
इस पे मैंने बड़ी रिसर्चें की और मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जिन लोगों को आमने सामने करते हो जी फला फला, उन फलां को पहले इधर ला, फिर वो फला मुझसे बात करे। तुम्हारे सामने अगर 2 में बार नहीं कर देना, मेरा नाम बदल देना। मैंने फरका हुआ है, क्योंकि तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारी तहरीर ही तुम्हारे इल्म की अक्कासियां करती है। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम लिखते हो, जो दलाइल तुमने दिए, वही तुम्हारे इल्म की अक्कासी करती है। अगर उस पर भी लिखना शुरू कर दूं तो बार हो जाओगी। इज्जत तुम लोगों की खराब होगी, मेरी नहीं। इसलिए हमें छेड़ो नहीं, हम तुम्हें छेड़ते नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका अकेले से एक शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया में लोग बैठेंगे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ वजाहत कर रहा था कि अल्लाह ने हम पर इनाम फरमाया, तो एक खास नजर करम थी। और आज पीर का दिन, आप हुजूर का सुन्नत रोजा कोई रखता थोड़ी, हम तो हलवे खा के बैठ जाते सारे। तो आज इस अमल की बरकत से आप लोग रख लो। और हमारे सिलसिले को ये तारीख या ये वक्त खुसूसी तौर पे इनायत कर दिया। ये आपकी तरक्की है। फना फिर रसूल पे जब कोई सिलसिला जाता है तो इस तरह की तारीख अल्लाह ताला इनायत फरमा देता है। अब हमारे यहाँ ये कहते कि ये हो नहीं सकता, फला नहीं हो सकता। आप जब हुजूर की ज़ियारत पर बहस करो तो 3 चीजें याद रखो। आपको पता होना चाहिए कि अगले शख्स को तसव्वुराती हो रहा है, ये इल्म है, पहचान आपकी है, हकीकी है, कश्फी है। यही तो पता चलता है, इधर ही तो पता चलता है कि कौन कितने पानी का है। इनकार मत करो, तकसीम करो, पहचान सीखो। इल्म का काम है पहचानना, इनकार करना इल्म का काम नहीं है। क्योंकि अगर एक चीज साबित हो, उसका इनकार तुम्हें काफिर तो बना सकती है, मगर आलिम नहीं बना सकती। इल्म का काम है पहचानना, उसको तकसीम करना, हर चीज को उसकी हैसियत पर रखना। तो आज जितने मामूलात हैं, इस पर ज्यादा तवज्जो दो। आपस की गुफ्तगू, आप जिक्र अस्कार के लिए आए और अपनी निस्बत को पुख्ता करने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए, इधर उधर देखकर अपने औकात को जाया मत करो। अपने जिक्र में जुड़ जाओ, अपने जिक्र में डूब जाओ। इस माहौल में रहकर किसी के साथ रहकर भी बेगाने हो जाओ अल्लाह की। हम अल्लाह के, ये कमाल है। मखलूक में रहकर मखलूक से बेगाने। मुझसे मुलाकात का शौक, हज़रत से नहीं, कोई फर्क। और आप अपने जिक्र करो, ये जो निसाब पूरा करोगे, हिम्मत करोगे, इसके बरकत, यही चीजें तुम्हें नफा देगी। मुलाकातों से किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर इन मुलाकातों से मिलता तो बड़े बड़े बुजुर्गों से लोगों ने मुलाकातें की है, सोहबत में भी बैठे। असल चीज है निसाब को और अपने वक्त को कीमती बनाओ और इस मामूलात को पूरा करो, जितना भी कर सकते हो। नए आने वाले पुराने कोशिश करें कि इसको पूरा करें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला अल्लाह। औकात में बरकत डालने वाला अल्लाह। अल्लाह ने ऐसे ऐसे करामात औलिया को दिए कि वो 1 घंटे असर से मगरिब में कुरान खत्म करते। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इंसान थे, मगर तलब बेतलबों को खुदा नहीं देता। असर से मगरिब में कुरान खत्म कर। इमाम मौलवी रहमतुल्लाह अलैह रमजान में 61 कुरान खत्म करते। कोई मुश्किल नहीं है। हाफिज कुरान अगर बैठ जाए 3.5 घंटे में कुरान खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके दिलों पर कुरान नक्श थे। और जब कुरान दिलों पर नक्श हो जाते हैं तो वक्त फिर खत्म, फिर 5-5, 10-10 मिनट में भी खत्म हो जाता है।
तो अर्ज ये है कि हम उस ईमान वाले बने कि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, खुश्क न बनो कि सिर्फ जबान जबान तो और अंदर कुछ ना हो। तो लताइफ के अंदर मेहनत इसलिए सूफिया ने की कि हमें वो ईमान नसीब हो जाए कि जिससे हम, फिर अल्लाह ने वसाइल को पैदा किया है, इसलिए ताकत एक वसीला है और इस वसीले को इख्तियार करना, व आइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल। मैंने आपको सिर्फ एक इशारा दिया है कि उस हुकूमत ने आपको कहा कि हमने आपको तीसरी आंख से, यानी ये तीसरी आंख से तुम्हें काबू किया है, यानी जाहिरी तौर पर वो मुसलमान से नहीं लड़ सकता। एक पत्थर बच्चे का किस कौम से हम लोग, लेकिन उन्होंने बातिनी चीज पे जो जादू है, क्योंकि जादू में वो मजबूत है, उन्होंने हुजूर पर जादू किया। तो आप कहीं भी जाओ लोगों के लिए रहमत बन जाओ। आप सीख कर कितने तकलीफदा मुसलमानों को आप निकालोगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। ज़ालिका मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। तो असल मकसद क्या, ए अल्लाह हमें अपनी रजा अता फरमा, अपने मर्जी के मुताबिक बना और अपनी मर्जी पर चला। क्या, ए अल्लाह अपनी रजा अता फरमा, अपने मर्जी के मुताबिक बना और अपनी मर्जी पर चला, और ऐसी मौत अता फरमा कि तू हमसे राजी हो तभी दुनिया से जाए, कोई गुनाह हमारे सर पर ना हो, हंसी खुशी, करोड़ों ज्यादा ईदों से ज्यादा खुशी का दिन हमारे लिए मौत का दिन हो। तो मामूलात की पूरा तवज्जो देना, इंशाअल्लाह आसानी होगी। अगर हिसाब जिसने किया है और उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि जो बाद में आए वो हिसार कर सकते हैं, तो हिसार का तरीका मैंने बता दिया है। लिहाजा अभी टाइम हमारे पास मगरिब का दाखिल हो गया है और अपने वक्त को कीमती बनाना, इधर उधर फिरने से घूमने से कोई फायदा नहीं है। खिदमत वाले जितने भी साथी है वो भी अपने हाथ में तस्बीर रख लिया करें, जो इधर फिरे, इंशाल्लाह आसानी के साथ आप लोगों का जिक्र हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आसानी के साथ होगा। हुजूर के सदके से अल्लाह ताला हमें आसानी से करा देगा, क्योंकि रबी अव्वल का महीना है और आसानी से इंशाल्लाह ये अस्कार हो जाएंगे। दिल पर उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आप लोग अज़म करो, मगर अपने वक्त को इधर उधर ज़ाया मत करो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।